पेट्रोल पंप को बंद किया गया है। 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। तो देखिए भिखारी पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। उसके पास पेट्रोल का भी स्टॉक नहीं है। उसने आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। पेट्रोल का जखीरा था नहीं, पेट्रोल का स्टॉक था नहीं, और जंग लड़ने के लिए भारत से पाकिस्तान ने जंग शुरू कर दी। और ऐसे में पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है जरा देखिए। इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास तेल ना हो, सरकार के पास तेल ना हो, वीवीआईपी के पास तेल ना हो, इसलिए तमाम पेट्रोल पंप को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो जंग लड़ने का इतना उतावला था पाकिस्तान कि उसके पास पेट्रोल का भी स्टॉक है नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों का कोई स्टॉक नहीं है, और भारत से जंग शुरू कर दी उसने। इसलिए इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया पेट्रोल पंप अगले 48 घंटे तक के लिए। तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो पेट्रोल के लिए तरसेंगे। दरअसल ये स्थिति इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल और खासतौर पर इस्लामाबाद में सेना के पास पेट्रोल का स्टॉक ही नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खुली है। भारत का S-400 सुरक्षित, ये सेना की तरफ से कहा गया है। S-400 पर पाक का दावा झूठा है, ये सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अजय जी मौजूद हैं। अजय जी, दरअसल देखिए प्रोपेगेंडा का भी एक सीमा होती है, लेकिन सीमा को क्रॉस कर देता है पाकिस्तान, और सीमा क्रॉस करता है पाकिस्तान तो उसके मिसाइलों से लेकर के उसके फाइटर जेट का हाल क्या होता है देखिए। फाइटर जेट से कहा गया कि भाई S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, लेकिन सच्चाई जो है सेना ने बता दी है। अजय जी, आवाज आपको मिल रही है क्या? जी आवाज मिल रही है। देखिए, वार जो है कई तरीकों से लड़ा जाता है। प्रोपेगेंडा से भी लड़ते हैं लोग, और सब कुछ होता। मेरे को याद है 1971 में जब वार हुआ था, मैं बहुत छोटा था, बचपन की बात है। हमको अभी तक याद है कि उस समय टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, रेडियो होता था। तो हम लोग चारबाग स्टेशन के पास, लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास रहते थे, और पाकिस्तान रेडियो पे बोला गया कि चारबाग का रेलवे स्टेशन उड़ा दिया गया। तो हम लोगों को भी हंसी आ रही थी। उस समय हम लोग BBC न्यूज सुना करते थे, जहां से हमको गलत फेक न्यूज ना मिले। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन हो, ऑफिशियल जो चैनल्स हो, उन्हीं की बात माने, और सोशल मीडिया और इधर उधर के जो न्यूज़ देखते हैं उस पर रिएक्ट ना करें, उस पर सोशल मीडिया पे कुछ फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम होता है। तो अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो ये प्रोपेगेंडा था जो कि हमारी सेना ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और इस तरह से वो बहुत कुछ झूठ बोलेंगे, क्योंकि उनके कोई भी हमले वो हो ही नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और सब नाकाम हो जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं अभी रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसे हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपके पास लौटता हूं। भारत पाक तनाव पर बड़ी खबर है। आसिम मुनीर को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने हड़काया है आसिम मुनीर को, और पाक सेना प्रमुख को फोन किया गया है। रूबियो ने फोन करके हड़काया है और कहा कि एक्सलेशन की कार्रवाई फौरन से बंद करें। रूबियो ने मुनीर को फोन करके हड़काए। फिलहाल जानकारी मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जब जब हिमाकत करेगा, भारत उसका 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जवाब देगा। भारत ने तय कर लिया है, और जैसे एक्सलेशन की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। कल लॉन्ग रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल जब पाकिस्तान ने किया भारत पर अटैक करने के लिए, तो हमने उनके 4 एयरबेस उड़ा दिए। अजय जी, अपनी बात खत्म कीजिएगा। दरअसल मैं ये भी जानना चाहता हूं, दरअसल HQ-9 उनका जो डिफेंस सिस्टम है, चिराग तले अंधेरा की बात वहां पर साबित होती है। ऐसा लगा कि वहां पर ये खबरें हमें फैला देंगे कि भाई HQ-9 हमारा तबाह किया जा सकता है, तो S-400 उनका भी तबाह किया जा सकता है, इसलिए ये अफवाह फैलाई गई। होता क्या कि अगर आप इस तरह की प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, और उनका जो जिस तरह से हम लोग उनके हवाई जहाज़ों को मार गिरा रहे हैं, उनके ड्रोन हमलों को नाकाम कर दे रहे हैं, तो जो सेना होती है उसका मोराल डाउन होने लगता है। जब उनकी सेना का मोराल डाउन हो जाएगा, जब वो उनकी सेना मोराल डाउन होने की वजह से हमसे लड़ नहीं पाएगी, उसी मोराल को आप करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं अपनी जनता के लिए, अपनी सेना को का मोराल हाई रखने के लिए कर रहे हैं।
और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये अनाप शनाप तरीके से हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। कोई टारगेटेड नहीं है, बस फायर करना है तो करना है, ड्रोन भेजने तो भेजने हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान एकदम प्रिसाइज अटैक कर रहा है। अगर हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी, तो हमने उनके 4 एयरबेस हमने खत्म कर दिए। तो हम लोग अपने गोला बारूद को बचा के चल रहे हैं, हम लोग प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं और हम लोग रिटिलेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अगर उसने और आगे बढ़ा और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स उसने लॉन्च करनी शुरू की, तो उनके सारे शहर, सारे हवाई अड्डे हम लोगों की। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, कैपेबिलिटी पे पाकिस्तान की खत्म हो, उस पे प्रहार है, उस पे प्रहार भी ग्रेजुएटेड है। ये हमारी भारत की पूरी शक्ति नहीं लगी है, ये तो बहुत सुपरफिशियल है। उसको सिर्फ चेतावनी देने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है, लेकिन रनवे पे हम बर्बाद कर रहे हैं ताकि उनका। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अपने सहयोगी प्रत्युष के पास सीधा जाना चाहूंगा। प्रत्युष बताएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन इस ब्लास्ट की कहां पर रही, इस अटैक की कहां पर रही और उसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स हम समझेंगे। प्रत्युष, सबसे पहले इस मैप को देखिए, जिस सरगोदा एयरबेस को नष्ट करने की बात सामने आ रही है, उसका यहां पर आप देखिए लोकेशन। ये आप कह सकते हैं 5वां एयरबेस जिसे तगड़ी चोट पहुंची है। इस्लामाबाद यहां पर है, मुल्तान, सरगोदा ठीक इस जगह पर है, लाहौर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ये देखिए यहां से जम्मू कश्मीर और यहां से सरगोदा बहुत ज्यादा दूर नहीं। आपको बता दें सरगोदा की इंपॉर्टेंस इसलिए है, 1965 1971 में यहां से ही उसने हवाई हमले किए थे, जिसको उस दौरान भी हमारी सेना ने उसको नष्ट कर दिया था, उस एयरबेस को। बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है ये पाकिस्तान का, जिसको तबाह किया गया है, सरगोदा एयरबेस को। तो पाकिस्तानी एयरबेस में एक और तबाही, पाकिस्तान की एयरबेस पूरी तरीके से अब खाली हो चुकी है। पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त एयर इमरजेंसी है। जरा जल्दी से मैप में देखिए आप, ये देखिए, ये पाकिस्तान का पूरा इलाका, इस मैप में आप समझिए, ये पूरा खाली है। पाकिस्तान का आसमान सन्नाटे में है, पाकिस्तान की सड़कें सुनसान है। और उस सन्नाटे को देखिए, उसी सन्नाटे में पाकिस्तान क्या, ये 5वां एयरबेस नष्ट हो गया है, सरगोदा। ये देखिए, ये है सरगोदा एयरबेस जो 65-71 में यहां से उसके जितने भी लड़ाकू विमान हैं भारत की सीमा पर आने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी इस एयरबेस को हमारी सेना ने टारगेट करके खत्म किया था। और इस बार भी, यानी कि पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी एक जानना चाहूंगा कि अभी तक जो मेरी जानकारी सही, तो आरएसपुरा सेक्टर से सरगोदा एयरबेस की दूरी लगभग 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक बड़ी डिस्टेंस है जिसको कि इंडिया कवर कर रहा है अपने एकदम पिन पॉइंट टारगेट हिट के लिए। बिल्कुल ये ऑपरेशनल और ये सारे के सारे मिलिट्री एरोड्रम्स हैं, उनके मिलिट्री फैसिलिटीज यहाँ से इंडिया पे अटैक कर सकती है। जम्मू भी बहुत नज़दीक है, आरएसपुरा के एकदम पास में सटा हुआ जम्मू है, हमारा मेजर सिटी है JNK का। लेकिन उस पे बिल्कुल तहकीकात हमारी जो एयर डिफेंस है वो इतनी मजबूत है कि उसको अभेद्य माना जाए, पाकिस्तान उसको भेद नहीं सकता, जबकि इंडिया जहां पे चाहे वहां पे ये कर सका है। मैं लौटूंगा आपके पास, सर हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज के पास मैं सीधा रुकना चाहूंगा, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और जी न्यूज जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है कि बिना अपनी लोकेशन को बताए हुए लेकिन एग्जैक्ट चीजें आपको बताते हुए। अमित, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय आपको ये तस्वीरें मैं पहले दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, ये कुछ देर पहले जो हुआ था। मैं लौटूंगा आपके पास, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। सरगोदा एयरबेस पर एक बार फिर हमला किया गया है। सरगोदा एयरबेस की तस्वीरें अभी आपको दिखाई थी और एक बार फिर वहां से अपडेट है ये है कि एक बार फिर सरगोदा एयरबेस पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान में एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है। सरगोदा एयरबेस पर भारत का यह बड़ा हमला, इससे पहले 4 एयरबेस पर हमला किया गया था और अब एक और एयरबेस पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है कि लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5वें एयरबेस सरगोदा पर भी हमला किया गया और फिलहाल अब तो जानकारी मिल रही है कि दोबारा उसी एयरपोर्ट पर, उसी एयरबेस पर फिर से मिसाइल से अटैक किया गया है। अजय जी, हम
एकदम पिन पॉइंट टारगेट हिट कर रहे हैं और एयरबेस अब हमारे निशाने पर हैं, जहां से अगले राउंड की अगर कार्रवाई फिर से पाकिस्तान करने की कोशिश करे तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाए। यह क्या भारत की प्लानिंग दिखाई देती है? जैसे अभी सरगोधा में हम लोगों ने पहला अटैक किया और ये दूसरा मिसाइल अटैक किया गया है, तो ये बिल्कुल साफ है कि हम एयरपोर्ट को, उनके जो हवाई अड्डे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकें, जिससे वहां से उनके फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ना कर पाए। इसलिए उसके ऊपर दूसरा हमला किया गया और उनके सारे एयरपोर्ट, उनके सारे ठिकाने, जो इंपॉर्टेंट ठिकाने हैं, उन पे हम लोगों का ऑलरेडी वो सब निशाने पे हैं। और जैसे जैसे वार में पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम उनके जितने मेन मुख्य ठिकाने हैं उनको हम उड़ाते चले जाएंगे। इससे ये होता है कि जैसे अभी कहा गया था कि एक न्यूज़ हमने सुनी थी कि 50,000 ड्रोन एयरक्राफ्ट ड्रोन दिए गए पाकिस्तान को। तो जब हम एयरपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ड्रोन से हमला बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, तो उस फ्रंट पे भी हमें अलर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, हम अलर्ट भी हैं सर, हम अलर्ट भी हैं। पुलिस का अमला पूरा यहाँ पर मौजूद है, लोग भी हैं और यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये इस समय सूरत हाल है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। विक्रम यहाँ पर आई। ये लोगों से बात कीजिए और पता कीजिए कब ये हुआ था। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो पहुंचे, इसलिए उनके साथ वहाँ लोग हैं। और आप यहीं के रहने वाले? ये कितने बजे? ये सुबह कोई 5:30-6 बजे के बीच में हुआ। एक ही दम जोर से आवाज़ आई, घड़ाल की आवाज़ है। जब देखा बाहर धुआं था तो ये सब कुछ हुआ। तो ये दोनों घरों को क्षति? यहाँ ये दो तीन है, ये इन्हीं की को क्षतिग्रस्त पहुंची है। एक ही वो सामने है जिसके 5 के 5 शीशे टूट गए। तो इधर एक लड़का सोया हुआ था जो कि हॉस्पिटलाइज है इस टाइम पे। 3 लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज है। हाँ जी। तो ये जब आप सुबह यहाँ पर थे, विक्रम थोड़ा सा इधर तस्वीरों में दिखाए। आकाश थोड़ा आगे चलिए, हमारे सहयोगी आकाश भी है साथ में। क्या नाम है आपका पूरा? मोहित। मोहित, तो ये जो पूरा ये मंजर, ये सुबह आप कितने बजे बता रहे हैं? ये 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे। हाँ जी। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ? बहुत बड़ा धमाका हुआ सारा। हाँ जी, वो देखो वो शीशे वगैरह सब टूट गए वहाँ पे। हाँ, इतना धमाका था और आगे तक नुकसान हुआ। कितने सारे घर होंगे यहाँ? 4-5 घर होंगे जिनको नुकसान हुआ। हाँ जी। ठीक है, तो ये आपको पूरी तस्वीरें विक्रम एक बार पूरा दिखा दीजिए। जी बिल्कुल जा सकते हैं वहाँ पर। ये देखिए सर, वहाँ पर विक्रम दिखाइएगा, बिजली को काट दिया गया था उस समय। ये तारें अभी भी हटाई जा रही हैं और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं अंदर आता हूँ। और आप इस घर में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? राधा जी, कुछ बता सकते हैं? अभी हम समझ सकते हैं कि आपकी मनोस्थिति क्या होगी। विक्रम, आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, सुबह मैं उठी हुई थी, झाड़ू लगा रही थी, तो एकदम से ये सारा टूट गया। इधर धुआं ही धुआं था, अंदर दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा था, दिखना क्या था हमें। ये सोया हुआ था बड़ा बेटा इधर, मैं इसको उठा रही, मैं लेंटर हमारा गिर गया, लेंटर गया, उठ इसको भी लगी है, मेरे को भी लगी, इनको भी लगी हुई है इधर। वो इधर से भी होल हो गया, इधर से पूरा गिर गया, इधर से भी। वो समझ ही नहीं आ रही हुआ गया, कुछ भी अंदर दिख नहीं रहा था। मैं वापस लौटूंगा अभी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर ये कि एनएसए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। 10:14 का ये वक्त है। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है विदेश मंत्रालय और आर्मी की तरफ से। उसके पहले मूवमेंट ये कि एनएसए जो है वो पीएम आवास पहुंचा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर 100 ड्रोन से हमला किया गया।
बिल्कुल, तो इस वक्त का लगातार अपडेट हम आपको दे रहे। पीएम आवास पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी के साथ बैठक होने वाली है। दरअसल आज बैठकों का दौर फिर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए पूरे हालात के बारे में जानकारी देंगे और हालात बॉर्डर पर क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है और भारत किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर दोनों के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस से बैठक कर सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं।